हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन यानी कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग जानते ही हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का कम्बिनेशन करेंगे आज। तो कम्बिनेशन इसको हम लोग दो टाइप्स के करते हैं, ठीक है। एक आपका सीरीज कम्बिनेशन, एक पैरेलल कम्बिनेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन डायरेक्ट हम लोग देखें तो बढ़िया बात। जैसे क्या है, रेसिस्टेंस एक है, अब इसमें क्या है, जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेसिस्टेंस है आपका, ठीक है, इसमें एक और अन्य रेसिस्टेंस इस तरह से जोड़ दिए, उसी प्रकार से एक रेसिस्टेंस और जोड़ दिए, तीन रेसिस्टेंस जोड़ दिए हम लोग। तो तीनों रेसिस्टेंस को ध्यान देना है। तो तीनों रेसिस्टेंस की रेसिस्टेंस का वैल्यू जो कहते हैं हम लोग, रेसिस्टर इसको बोले, रेसिस्टेंस का रजिस्टर का रेसिस्टेंस R1 R2 R3 है। तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस है, मैंने अलग अलग रजिस्टर का रेसिस्टेंस है। तो R1 R2 R3 है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई करंट पास कर रहा है, तो करंट कहाँ से आएगा, तो मान लेते हैं कि एक इसमें क्या कर दिए हैं, एक बैटरी इस तरह से जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो बैटरी जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्लस ही माइनस। तो देखिए बैटरी में क्या होता है, बैटरी का नियम है कि जितना करंट ही पास करेगा उतना ही करंट इसको चाहिए, यानी इसको रिकॉल, यानी यहाँ आई लेगा तो यहाँ इसको आई करंट चाहिए। तो देखिए यानी कहने के मतलब तीनों रेसिस्टेंस में करंट क्या होगा, एक समान होगा। तीनों क्या होगा, तीनों रेसिस्टेंस में करंट एक समान होगा, क्योंकि एक ही वायर में तीनों रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई रेसिस्टेंस R है, करंट I प्रवाहित हो रहा है, तो इसके बीच में अगर पोटेंशियल क्या है, अगर मान लीजिए कि इस तरह से V है, ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल इसका V है। तो यहाँ अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं, अगर पॉइंट A है, यहाँ एक पॉइंट B है। तो देखिए एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम लोग PD बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप को भी यहाँ PD से ही सूचित करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, यानी इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप क्या, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ड्रॉप क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पॉइंट A का पॉइंट B का कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मैंने ड्रॉप का मतलब दोनों के बीच के पोटेंशियल को हम लोग बिंदु को ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने फाइनल माइनस इनिशियल ले रहे हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि जहाँ से करंट चलता है तो करंट वहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो इधर से इधर अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो नियम के अनुसार यही होता है कि हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट चलता है। तो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप का ही इसमें चर्चा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा कम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी मान लीजिए कि बैटरी है, उसकी पोटेंशियल कितना है, V है, तो उसकी पोटेंशियल V है। यहाँ करंट I है, तो यहाँ भी करंट इसकी I होगी, यहाँ भी करंट I होगी, इसकी तीनों जगह सभी जगह करंट I होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, A है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट B है, ठीक है। तो पहला पॉइंट निकल के हम लोग को क्या आ गया, पहला पॉइंट यही निकल के आ गया कि सभी रेसिस्टेंस में क्या होंगे कि करंट सेम होंगे। तो लिख सकते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन मैंने इस सीरीज कम्बिनेशन है, तो इन सीरीज कम्बिनेशन करंट थ्रू ध्यान दीजिए, इन सीरीज कम्बिनेशन करंट थ्रू क्या चीज, ईच रेसिस्टेंस रिमेन्स सेम, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सीरीज कम्बिनेशन में सभी से करंट क्या होगा, एक समान पास करेगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए सब में करंट क्या हो गया, एक समान हो गया। अगर यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, जैसे C, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट D, तो पॉइंट C पॉइंट D है। तो देखिए एक एक करके अगर देखते हैं, हाँ मान लीजिए इस तरह से ये रेसिस्टेंस नंबर 1, तो रेसिस्टेंस नंबर 1 पॉइंट A
पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर पोटेंशियल क्या है V है या VC, तो उस केस में इस तरह से अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका क्या है VA माइनस VB, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना VB माइनस VA, या पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो अगर ऐसे लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप तो VA माइनस VB, तो VA माइनस VB इक्वल टू IR। R क्या हुआ, रेसिस्टेंस, I क्या हुआ, करंट। अगर VA माइनस VB को यहाँ से क्या लेते हैं V, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, जो हम लोग ओम्स के नियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चलेंगे तो VC माइनस VA लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हम लोग लिखते हैं VC माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं VC माइनस VA, तो इसको मान लेते क्या, एक पॉइंट का कुछ मान लेंगे आगे जाके, तो क्या है IR, तो R की जगह कितना R1, तो इसकी पोटेंशियल कितना मान लेते हैं V1, ठीक है। तो इसकी हो गया V1। उसी तरह से यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास R2, ये पॉइंट C, ये पॉइंट क्या है D, तो यहाँ से क्या लिखेगा VD माइनस VC इक्वल टू IR2, यानी V2 इक्वल टू, यहाँ से V2 इक्वल टू IR2, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा का लिखिएगा, तो तीसरा रेसिस्टेंस क्या है आपके पास R3, तो R3 तो यहाँ पॉइंट क्या है D, यहाँ पॉइंट क्या है B, यहाँ से क्या लिखेगा VB माइनस VD इक्वल टू IR3, तो यहाँ से क्या होगा V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम लोग तीनों के लिए अलग अलग करके लिख सकते हैं कि उसमें क्या होगा पोटेंशियल। तो इसके उतना ना लिखिएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि इसके बीच की पोटेंशियल क्या मान लेंगे V1, इसके बीच का पोटेंशियल क्या मान लेंगे V2, इसके बीच का पोटेंशियल क्या मान लेंगे V3। ये सारे लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, तो ये जो V1, V2 और V3 पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल कहाँ से आएगा, तो पोटेंशियल जो होगा इसी पोटेंशियल का होगा। तो इसी पोटेंशियल का होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन, तीसरा पॉइंट, या दूसरे पॉइंट करके इसको अगर नहीं लिखेंगे तो इन सीरीज कम्बिनेशन, इन सीरीज कम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यानी कि रेसिस्टेंस के समानुपाती होता है। कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं इस तरह से, यानी V समानुपाती R, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और बातें याद रखिएगा, थोड़ा सा क्या बातें याद रखें, देखिए यहाँ V समानुपाती R हम लोग ओम्स के लॉ में भी पढ़े, तो ओम्स लॉ में पढ़े हैं। तो यहाँ से देखिए V1, V2, V3 है ना, तो तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से क्या, इन सीरीज कम्बिनेशन टोटल पोटेंशियल कितना V1 प्लस V2 प्लस कितना V3 इक्वल टू V, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हो गया। अगर मान लीजिए इसके ये जो आपका क्या है, आपका एक तरह से सर्किट है, इस सर्किट के लिए अगर मैं एक छोटा सा और सर्किट बना लूँ इस तरह से, एक कोई रेसिस्टेंस है इस तरह से, तो ये जो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये अगर R इक्विवेलेंट हो जाए और ये भी हो जाए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन से देखिएगा, इस इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड लीजिएगा, इक्वेशन ये थर्ड लीजिएगा, ठीक है। सारे इक्वेशन को मिला करके अगर देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे V1, तो V1 के मान कितना हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर देखने में नहीं ठीक लग रहा है इसको फिर से हम लिख देते हैं, देखिए इस तरह से V2 बराबर कितना हो गया IR3, ठीक है। अगर इसको भी अगर आपको स्पष्ट लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, आपको फिगर्स
डायरेक्ट फिगर से लिखिएगा तो क्या होगा, जो देखिए ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको फिगर पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। फिगर नोट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया, इसी के इक्विवेलेंट क्या है, सर्किट है, तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट है, ये भी है, इसमें भी करंट कितना पास हो रहा है, I पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों को लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे तो V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, तो R की जगह क्या R इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर दूसरा देखें तो यहाँ से क्या होगा, इन सीरीज कम्बिनेशन में यहाँ से क्या अगर लिख दें, फॉर रेसिस्टेंस R1, तो R1 के लिए क्या होगा, R1 के लिए रेसिस्टेंस लिखिएगा तो V1 इक्वल टू IR1, उसी तरह से V2 इक्वल टू IR2, उसी तरह से V इक्वल टू IR3, ठीक है। मैंने सारे रेसिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं, फॉर रेसिस्टेंस R2, फॉर रेसिस्टेंस R3, ठीक है। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब देखिए, अब फाइनली हम लोग जो लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, मैंने टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू, अब देखिए ये सारे पॉइंट को अगर देखिएगा तो V इक्वल टू कितना, यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 IR2 IR3, तो यहाँ से कितना I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से क्या है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू I से I यहाँ कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपका क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बस जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे नोट करिएगा, इसका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही काम आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट। तो देखिए पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा, इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो देखिए सीरीज कम्बिनेशन से थोड़ा सा अलग है, देखिए क्या अलग है, जैसे इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक रेसिस्टेंस है आपके पास, ये दूसरी रेसिस्टेंस आपके पास ये है, तीसरी रेसिस्टेंस आपके पास इस तरह से है, ये 3 रेसिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से 3 रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि आपके पास एक सेल जोड़ा हो गया है इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B, तो A और B पॉइंट के बीच का यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल भी है। तो देखिए उसमें क्या होता था कि टोटल आपका रेसिस्टेंस जैसे यहाँ पर माने थे R1, इसको क्या है R2, क्या है R3, तो यहाँ से इसकी जो करंट होगी I होगी, इसकी भी करंट यहाँ से I होगी, इसको भी मांगते हैं क्या होगा I होगा। तो ये I करंट यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 और I3, ठीक है। तो I1 I2 I3 3 यहाँ से तार जुट रहे हैं, इसीलिए 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो होंगे फिर से करंट इसको क्या होंगे I आकर के मिल जाएंगे, ये तीनों करंट फिर से यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कम्बिनेशन, इन पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए तो इसमें क्या होगा, उसमें आपके पास करंट सेम हुआ था, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इन पैरेलल कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across potential difference across each resistance remains same, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा, सबका रेसिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि इसका भी देखिए यही पॉइंट पर जुड़ा है, तो इसका भी इसका तीनों रेसिस्टेंस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही होता है 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर एक रेसिस्टेंस यहाँ रहता तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, लेकिन ये रेसिस्टेंस यहाँ ना हो करके यहाँ पर है, तो ये दोनों का जहाँ ज्वाइंट है तो
दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो यहाँ पर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, तो दूसरा पॉइंट में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा यहाँ पर सबका अलग अलग होगा, यानी कहने के मतलब प्रत्येक रेसिस्टेंस में करंट अलग अलग होगा। वहाँ I1 I2 I3 है, लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट across each resistance remains सेम नहीं बल्कि remain different। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी के बीच का यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से कहें तो जो सबका रेसिस्टेंस के बीच का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ईच रेसिस्टेंस इज डिफरेंट। चलिए अब यहाँ से अलग अलग जो होगा, तीसरा पॉइंट देखिए, तो यहाँ से क्या है, मान लीजिए इस तरह से एक पॉइंट है, वहाँ पर क्या है, करंट यहाँ से I1 आ रहा है, इस तरह से 3 गो जा रहा है ना, ये मान लीजिए इस तरह से है, तो ये आपका I1, ये I2, ये I3। तो यहाँ से क्या होगा, I = I1 + I2 + I3। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए इतना लिखने के बाद अगर देखिए इसी के बारे में और अगर हम लोग चर्चा करें कि अगर इस रेसिस्टेंस के बदले में एक नया रेसिस्टेंस तीनों के बदले में दे दें R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ से वही बैटरी लगा दें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका पढ़ेंगे तो क्या होगा, V = IR यानी R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट होगा तो करंट यहाँ पर क्या होगा, I होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से I पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से I = क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से I = पढ़ेंगे तो कितना, V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और क्या कि अगर हम लोग प्रत्येक रेसिस्टर्स के लिए लें तो क्या होगा, ये किसके लिए है, ये 4 कह सकते हैं, 4 इक्विवेलेंट सर्किट के लिए है। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए कि कुछ भी अपना रहने देते हैं अभी इसको। अब देखते हैं 4 रेसिस्टेंस 4 R1। देखिए तो R1 रेसिस्टेंस के लीजिएगा तो यहाँ करंट अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, I1 = V/R1। R2 के लिए अगर लीजिएगा तो क्या होगा, I2 = V/R2। R3 के लिए लीजिएगा तो I3 = V/R3। इतना होगा। तो अब देखिए इसको में अगर हम इस सारे वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगर इसको अगर लिखते हैं तो क्या होगा, I = I1 + I2 + I3। तो देखिए I = हम लोग वहाँ से पुट कर लेंगे तो क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट = यहाँ से क्या हो जाएगा, V/R1 + V/R2 + V/R3। तो V × 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ से क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या, V से V कैंसिल, तो क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये चीज़ आएगा किसके लिए, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए, बस उस तरह लिख करके फिर से इसको लिख दीजिएगा। देखिए इसके बाद हम लिख सकते हैं 4
n सेल, ठीक है, यानी कहने या फॉर n रेसिस्टेंस। तो देखिए n रेसिस्टेंस अगर होगा तो क्या होगा, अगर इसको सीरीज में जोड़ेगा, इसमें सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ेगा तो क्या होगा, इन सीरीज। तो देखिए एक हम लोग क्या पढ़े थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़े थे सीरीज में। आप पैरेलल में क्या पढ़े, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पढ़े ना। चलिए तो अब क्या होता है कि अगर n सेल रहेगा, n रजिस्टर रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है, n तक जुड़ेगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, 4, यही वाला बात लिख दीजिएगा, 4n रेसिस्टेंस। इसके लिए भी क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, ठीक है। तो कब होगा, जब n सीरीज में रहेगा, ठीक है। अब देखिए यदि लिख सकते हैं, इफ ऑल रेसिस्टेंस आर सेम, यानी कहने का मतलब अगर सभी रेसिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर मान लीजिए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, सबकी वैल्यू बराबर हो जाए। तो सबकी वैल्यू बराबर हो जाए तो यहाँ से क्या लिखिएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R कितना है, n, तो यहाँ से लिखिएगा NR, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार इसमें पैरेलल में लिखिएगा क्या, इसमें R1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू n/R, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, जब ऑल रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम दिल रहेगा तब होगा इस तरह से, ठीक है। और दो बात दिमाग में रखना है, नोट पॉइंट करके। सबसे पहला पॉइंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज जो I1 होता है, I2 होता है और I3 होता है। तो I1 I2 3 जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो उस केस में आपका R1 समानुपाती R2 समानुपाती R3 होता है, ठीक है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, I1 अनुपात I2 पात I3 इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 होगा, ठीक है। ये बात भी दिमाग में रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है।